गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सभी लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित होंगे। आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न, 6 संसाधन है, तो इनमें से कौन सा 6 संसाधन है? पहला है जल, दूसरा है पादप, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है कोयला। 6 संसाधन ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो प्रकृति में बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और उनका उपयोग करने से वे बहुत जल्द समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को हम 6 संसाधन कहते हैं। तो कोयला जो होता है इसमें 6 संसाधन है, इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? पहला है जल संरक्षण के लिए, दूसरा है वन्य जीव संरक्षण के लिए, तीसरा है वनोन्मूलन के लिए और चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण को रोकने के लिए। तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है वह भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने वनों की संरक्षण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो इनके इस योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है प्रदान किया जाता है। तो इसमें वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, अक्षय संसाधन है। वे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में बहुत अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं, उनके दोहन से वे समाप्त नहीं होंगे। ऐसे संसाधनों को हम अक्षय संसाधन कहते हैं। तो इनमें से कौन अक्षय संसाधन है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है कोयला, चौथा ऑप्शन है वन। तो इसमें जो है सौर ऊर्जा जो होती है वो अक्षय संसाधन है, इसलिए इसका जो है पहला ऑप्शन सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सन 1972 में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो होता है वह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से प्रारंभ हुआ था, इसलिए जो है इसका जो है गढ़वाल से, ये चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और चिपको आंदोलन के जो प्रेरता थे वह सुंदर लाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। इनके निर्देशन में जो है चिपको आंदोलन सन 1972 में गढ़वाल से प्रारंभ किया गया, जो अब उत्तराखंड में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है, खादिन, बंदिश, आहार, कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो प्रयोग की जाती हैं। पहला ऑप्शन है जल संभर के लिए, दूसरा ऑप्शन है मृदा संरक्षण के लिए, तीसरा ऑप्शन है अनाज भंडारण के लिए, चौथा ऑप्शन है काष्ठ भंडारण के लिए। तो ये ऐसी संरचनाएं हैं जो वर्षा के जल को संग्रहण करने का कार्य करती हैं। तो किसके लिए? जल संभर के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकृत पदार्थ हैं। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रकृति में अपघटित या विघटित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं।
तो इनमें से जो है पहला ऑप्शन है डीडीटी, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन है कांच और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये अजैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं, इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन इनमें से सभी बिल्कुल सही है। सात नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मैत्री व्यवहार कहलाता है? पहला ऑप्शन है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, दूसरा ऑप्शन है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, तीसरा ऑप्शन है वाहन के बिना विद्यालय तक पैदल जाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण मैत्री व्यवहार कौन इसमें से प्रदर्शित करता है? तो इसमें से सभी जो होते हैं वो पर्यावरण मैत्री व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? पहला ऑप्शन है घास, गेहूँ तथा आम, दूसरा ऑप्शन है घास, बकरी तथा मानव, तीसरा ऑप्शन है बकरी, गाय तथा हाथी और चौथा ऑप्शन है घास, मछली तथा बकरी। तो इनमें से कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी तथा मानव ये जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए जो है इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है या जीवाश्मी ईंधन है? पेड़ पौधे पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जीव जंतु, तीसरा ऑप्शन है कोयला तथा पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसमें जो है सबसे सही ऑप्शन कोयला तथा पेट्रोलियम है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि इसमें जो है कोयला भी जीवाश्मी ईंधन है, लेकिन इसमें जो है तीसरे ऑप्शन में कोयला तथा पेट्रोलियम दोनों दिए हैं, इसलिए इसका जो है कोयला तथा पेट्रोलियम ऑप्शन बिल्कुल अथवा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 नंबर सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है धूप वाले दिन, दूसरा ऑप्शन है गर्म वाले दिन, तीसरा ऑप्शन है पवन वाले दिन और चौथा ऑप्शन है बादलों वाले दिन। तो इसमें जो है बादलों वाले दिन हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है एलपीजी, चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो इसमें से जो है कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसमें सबसे सही ऑप्शन है सौर ऊर्जा। ये जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं, जबकि ये जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, इसलिए इसका जो है सौर ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले जो है ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। अजैव निम्नीकृत पदार्थ है, तो इसमें पहला ऑप्शन है डीडीटी, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है सब्जी के छिलके और चौथा ऑप्शन है चमड़ा। तो इसमें जो है अजैव निम्नीकृत पदार्थ जो होता है वह डीडीटी होता है। इससे पहले भी आप इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो आज के क्लास में यहीं तक। आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।